हेलो एवरीवन। नेशनल इनकम सीरीज़ में मैंने अभी तक आपको नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होती है, इन सभी पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल के उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेरी ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना लेट किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आज हम जीएनपी और एनएनपी की बात करेंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। जीएनपी रेफर्स द सम टोटल ऑफ जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ना सबसे पहला जो वर्ड आता है उसमें ये है कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है। हमें पता है, हमने देखा कि दो तरह के रेसिडेंट्स होते हैं, एक जो फॉरेनर हैं और अपने देश में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो अपने देश के हैं पर फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं। तो दोनों की कुछ ना कुछ अर्निंग है, दोनों कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो हमारे देश के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं और जो बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ कमा रहे हैं, दोनों की जब हम इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो इनकम निकल के आता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, यानी जो इंडिया से जा रहा है और जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, ठीक है, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये होता है कि सम टोटल ऑफ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। ग्रॉस यानी क्या हुआ, हमारा इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि नेट और ग्रॉस में यही डिफरेंस होता है कि जब भी ग्रॉस की बात की जाए तो आप एकदम सीधा सा बात रखिए, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन को हटाना नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट यानी यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात की जा रही है, नेशनल की बात की जा रही है, यानी कि कितना नॉर्मल रेसिडेंट से कमाया, यानी वो कहीं भी कमा रहे हो, इंडिया में कमा रहे हो या इंडिया के बाहर कमा रहे हो, पर यहाँ उनको ऐड किया जा रहा है। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम किन को ऐड करते थे, रेसिडेंस की बात हम उसमें नहीं करते थे, हम उसमें बात करते थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम काउंट करते थे। लेकिन जब नेशनल की बात आती है तो फिर हम रेसिडेंस पे चले जाते हैं, हम फिर कंट्री की बाउंड्री लाइन को नहीं देखते हैं, हम यहाँ किसको देखते हैं, रेसिडेंस को देखते हैं कि वो रेसिडेंस इंडिया के हैं बस होने चाहिए। बाकी वो इंडिया में कमा रहे हो या विदेश में कमा रहे हो मैटर नहीं करता है, बस वो इंडिया के निवासी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जब रेसिडेंस आ जाए तो यहाँ नेशनल आ जाए तो हम इंडियन रेसिडेंस की बात करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंस की बात करेंगे, और जब डोमेस्टिक आ जाए तो हम कंट्री की बाउंड्री की बात करते हैं। ठीक है, तो जीएनपी है यानी यहाँ नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, यहाँ रेसिडेंस की चर्चा हो रही है। तो जीएनपी में हम किसका बात करते हैं, सम टोटल ऑफ जीडीपी। जीडीपी के तो अंदर आ गया कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमने ऐड कर लिया, पर अब इसमें हमें बाहर का भी तो ऐड करना है कि जो इंडियन बाहर जाके कमा रहे हैं, ठीक है, बाहर जाके कमा रहे हैं इनको भी ऐड करना है। साथ ही साथ हमें जो इंडिया में डोमेस्टिक रीजन के अंडर जो लोग एक्स्ट्रा जो फॉरेनर्स कमा रहे थे, जो फॉरेनर्स की इनकम थी, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी फॉरेनर्स की इनकम को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जीडीपी में, क्योंकि वो काउंट हो गया है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और इंडियन रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अर्न कर रहे हैं, उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या हुआ फॉर्मूला, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर इनकम। ये दो तरह का होता है। मार्केट प्राइस यानी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में तैयार होकर के आ गया, उस पर जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उस पर जो इनकम आ रही है। और फैक्टर इनकम जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च किया जा रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है फैक्टर इनकम में।
तो GNP एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक एरिया ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सीधा सीधा इसका भी केस है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि डोमेस्टिक एरिया ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर वो उसका हम ऐड करेंगे जो कि मार्केट वैल्यू पे दिया है, यानी अगर हम GNP एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम उसमें GDP एट मार्केट प्राइस वाला ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम GNP एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं और हम उसमें ऐड कर रहे हैं GDP एट फैक्टर इनकम, नहीं। अगर हम GNP एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम GDP एट मार्केट प्राइस की बात करेंगे, और उसी तरह से यदि हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ज़रा भी दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस चीज़ को समझना है। GDP और GNP में अंतर होता है रेसिडेंस का, कि हम GDP में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का काउंट करते हैं, और GNP में हम जो इंडियंस बाहर जाके कमा रहे हैं उनका भी काउंट करते हैं। तो अगर हमारे पास GDP दिया है और हमें GNP निकालना है तो हम GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी एब्रॉड से नेट कितना आया, नेट क्यों, नेट इसलिए क्योंकि जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, वो GDP में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए उनको हटाना भी है, इसलिए हम यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात करते हैं, ना कि सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात करते हैं। तो जो बाहर से लोग आके कमा रहे हैं हमें उन्हें भी काउंट करना है, और उसी तरह से हम सीधा सीधा क्या करेंगे, GDP से GNP पे जाने के लिए हम GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे। बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी बात इसको समझनी है। नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आता है NNP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, GDP या फिर NDP से NNP पे शिफ्ट करने के लिए, NNP से NDP पे शिफ्ट करने के लिए एक सीधी बात होती है, वहाँ चर्चा होती है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट को जब हम NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और इसी NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम पहले नेशनल इनकम में कंक्लूड करते थे, ठीक है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नेट से हम किस पे आए हैं, यहाँ हम ग्रॉस से नेट पे आए हैं, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे शिफ्ट किए हैं, तो यही मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको NNP निकालना है, इस केस में आपको NNP निकालना है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको NNP निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ NDP के बजाय GNP दिया होता, ठीक है। NDP के बजाय यहाँ GNP दिया होता तो हम क्या करते, GNP में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते, ठीक है। ग्रॉस से हम नेट पर शिफ्ट करने के लिए उसमें डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते, ऐड नहीं करते, क्योंकि ग्रॉस में तो ऑलरेडी ऐड है, हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते डेप्रिसिएशन, और इस तरह से हमारा निकल के आ जाता आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर GDP दिया होता तो, GNP दिया होता तो, पर यहाँ GNP नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है, NDP। तो NDP से NNP निकालने के लिए वही सीधा कॉन्सेप्ट कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम ऐड कर देंगे। आपको सिर्फ ये बीच वाला लेटर देखना है कि D है या N है, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि डोमेस्टिक की बात की जा रही है या फिर नेशनल की बात की जा रही है, आपको इसमें और कुछ नहीं। अगर डोमेस्टिक की बात की जा रही है तो उसमें क्या करेंगे, आप डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आप नेट फैक्टर इनकम ले आएंगे, और अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो आप डेप्रिसिएशन ले आएंगे, ठीक है। बाकी इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको नेट से ग्रॉस जाना है या ग्रॉस से नेट जाना है,
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है, एनडीपी से जीडीपी जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। पर यदि बीच वाला लेटर चेंज हो रहा है, यानी एनएनपी से एनडीपी जाना है या फिर एनडीपी से एनएनपी आना है, तो फिर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका जिस हिसाब का केस रहेगा उस हिसाब से करेंगे। और जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वही हमारा नेशनल इनकम भी कहलाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको आज जीएनपी और जीडीपी और एनएनपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।